योगा कैसे गर्ल्स को पीरियड्स में एंड हार्मोनल चेंजेस में कौन-कौन से आसनास ऐसे हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं? तो गौरव इसके लिए मैं अपना एग्जांपल दूं या श्योर। क्या? सो जब मैं क्लास 9-10 में थी एंड एट द टाइम ऑफ माय monthly periods, I used to get a lot of pain in my body, and I would have cramps in my legs, and I'll have cramp in the abdomen. I used to be in a lot of pain, and I thought कि शायद मेरी मदर को ये प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी है. मैंने अपनी मदर को देखा था, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था हमेशा. तो मैंने भी मान लिया उस चीज़ को. मेरे को लगा ठीक है, मम्मी को होता है तो मुझे भी होता है. बहुत ध्यान नहीं दिया. उन दिनों इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी. फिर इंटरनेट। राइट, या इंटरनेट का अच्छा यूज अभी. हाँ, फिर धीरे, और वो चलता रहा वो टाइम, लाइक यू नो इट वेंट ऑन लाइक दैट. फिर धीरे धीरे जब, तो ऐसे अगले 10-15 साल निकले. धीरे धीरे जब योगा मेरी लाइफ में आया, और योगा मैंने इसलिए नहीं किया था, वो योगा किसी और तरीके से मेरी लाइफ में आया था, पर जब योगा मेरी लाइफ में आया तब मैंने देखा कि वाओ, मुझे मंथली पीरियड्स के टाइम में कोई पेन नहीं होता. It just vanished. So my personal testimony is it really helps on a big level. And then आपका जो क्वेश्चन था कि एक तो इन जनरल हॉर्मोनल्स को बैलेंस करके रखता है, पर फॉर द women it's a great boon. And I think if we talk about the postures which women can do, or girls can do, so there are a lot of postures. There's one which is called बद्ध कोणासन, जिसको हम जनरली तितली आसन के नाम से जानते हैं. या एक होता है हमारा उपविष्ट कोणासन, जिसमें हम बैठे होते हैं किसी भी स्ट्रेट पोजीशन में जहाँ हमारा स्पाइन सीधा है, और हमारे हम उपविष्ट कोणासन, अगर आप थोड़ा सा मैथ्स को डाल दूँ, बड़ा एंगल, तो हमारा राइट लेग हम राइट की तरफ स्ट्रेच करते हैं, लेफ्ट की स्ट्रेच करते हैं, दैट्स उपविष्ट कोणासन. ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे इन हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखने में.